नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक बैठक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रकरण नंबर 5 भक्ति काल में सगुण कृष्ण भक्ति शाखा पर। देखिए, जब भी हम कृष्ण भक्तों में बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है हमारे सामने सूरदास जी का। देखिए, सूरदास जी के बारे में ये तो ज्ञात है कि वो जन्मांध थे, फिर भी जैसा कृष्ण की बाल लीलाओं का और क्रीड़ाओं का जो वर्णन सूरदास जी करते हैं, ऐसा अन्य भक्त कवियों में नहीं प्राप्त होता। देखिए, सूरदास जी के बारे में 84 वैष्णवन वार्ता में लिखा है कि एक बार वल्लभाचार्य जी गऊ घाट पर आए थे, तो सूरदास जी उनसे मिलने के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने अपना एक पद सुनाया। आचार्य जी ने उनका पद सुनकर बहुत खुश हुए और उनको अपना शिष्य बना लिया। बाद में वो अपने साथ ही ले आए और श्रीनाथ जी के मंदिर के कीर्तन में उन्होंने कीर्तन सेवा की जिम्मेदारी सौंप दी। देखिए, सूरदास जी के बारे में हमें पता है कि उनके 3 ग्रंथ रहे हैं। एक है सूर सागर, दूसरा है सूर सारावली और एक है साहित्य लहरी। इनके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, साहित्य लहरी में तो अलंकार और नायिका भेदों का ही चित्रण हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सूरदास जी का जन्म कब माना जाता है। कहते हैं कि ईस्वी में देखेंगे तो 1478 ईस्वी से लेकर 1583 ईस्वी तक के बीच में इनका जीवन काल रहा है। देखिए, हमें ये पता है कि सूरदास जी अष्टछाप के प्रमुख कवि रहे हैं। सबसे वरिष्ठ कवियों में इनको गिना जाता है। और अष्टछाप में वल्लभाचार्य जी के बाद में जब उनके पुत्र विठलनाथ जी आए तो उन्होंने अष्टछाप को स्थापना की थी। अष्टछाप में जो कुल 8 कवि थे, 8 के 8 कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। वो कुछ इस प्रकार थे। सबसे वरिष्ठ में सूरदास जी, बाद में कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, फिर छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास का नाम आता है। देखिए, ये जो कृष्ण भक्ति परंपरा है जिसमें अष्टछाप भी आते हैं, उनके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं, वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। समाज किधर जा रहा है इस बात की इन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस कृष्ण भक्ति में इतना लीन थे कि बस उनको सिर्फ सब जगह कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा में उन्होंने इष्ट देव की केवल बाल लीला या यौवन लीला को लेकर ही गीत और मुक्तक लिखे थे। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों ने जो अपना श्रृंगार और वात्सल्य पराकाष्ठता पर पहुंचाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं। अब बात आती है आगे। देखिए, वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया और इनके सूर सागर में वास्तव में भागवत के 10वें स्कंद की कथा ही उन्होंने ली गई है, जिसमें सूर सागर में कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा को उन्होंने विभिन्न विभिन्न पदों में गाया है। यहाँ पे शुक्ल जी की एक जो कोटेशन बड़ी महत्वपूर्ण है, वो लिखते हैं कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित है, यह रचना इतने प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती है। अतः सूर सागर किसी चली आती हुई गीत परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ये शुक्ल जी ने सूर सागर के बारे में लिखा था। देखिए, आगे वो और लिखते हैं कि जिस प्रकार रामचरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। अंत में वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। आगे वो लिखते हैं कि तुलसी के समान चाहे सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक ना हो, उनमें जीवन की विभिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया, उसका कोई कोना अछूता ना छूटा।
श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि गई वहाँ तक और किसी कवि की नहीं गई है। तो इस नाते ये भी महाकवि के पद को सुशोभित करते हैं। देखिए, उनके जो बाल क्रीड़ाओं और वात्सल्य के कुछ पद बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, उनका उदाहरण देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक में लिखते हैं। पहला उदाहरण जो सबसे प्रसिद्ध रहा है, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित दुध मुख दधि लेप किए। एक तो ये। दूसरा, जब एक बच्चे की तरह श्री कृष्ण अपने माँ से पूछते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मोहि दूध पियत भई ये अजऊ है छोटी। ये बहुत ही सुंदर सा पद उन्होंने लिखा है। आगे लिखा है कि किस प्रकार बच्चे आपस में गुस्सा होते हैं खेलने खेलने में। खेलत में को काको गोसैया, जाति पाति हम ते कछु नाही, न बसत तुम्हारी ठैया। यही कुछ एक महत्वपूर्ण पद थे। अब देखो, आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि सूरदास की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। इसके अंदर क्या होता है कि प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में भी नहीं पाते। वो थी बाल लीला और प्रेम लीला। दोनों के अंतर्गत दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना देने योग्य है। देखिए, आगे वो लिखते हैं कि सूरदास का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग कथा द्वारा कहा तो वो गोपियों को प्रेम से विरक्त करने आए थे, किंतु जब वो जाते हैं तो कृष्ण का प्रेम सगुण रूप में वो लेकर जाते हैं। इसमें सूरदास जी ने निर्गुण और सगुण के बीच के जो एक अंतरधारा को प्रस्तुत किया था, बड़ा ही सुंदर चित्रण इसमें मिलता है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिसमें संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सूर के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। जब उद्धव अपनी वाग विद्वत्ता से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देते हैं, तब गोपियां अपने सगुण कृष्ण प्रेम का उदाहरण देती हैं। सूरदास जी के बाद जिन महान कृष्ण भक्त कवियों का नाम आता है वो है नंददास जी। देखिए, नंददास जी की एक पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध रही थी, रास पंचाध्याय, जो कि रोला छंदों में लिखी गई थी और इसी के इतनी प्रसिद्धि के कारण उनको नंददास को जड़िया कहा जाता था। इसके पीछे कारण ये था कि उन्होंने ब्रज भाषा में बहुत ही उचित और बहुत ही अच्छा काव्य लिखा, इसीलिए उनको जिस प्रकार एक जोहरी गहनों को गढ़ता है, वैसे ही उन्होंने ब्रज भाषा में काव्य को गढ़ा, तो उनको जड़िया कहते हैं। उनके अलावा रास पंचाध्याय के साथ साथ कुछ और पुस्तकें भी मिलती हैं। नाम उन्होंने बहुत सारे दिए हैं, जो लेकिन प्रसिद्ध जो बाद में प्राप्त होती है उसमें रास पंचाध्याय के साथ साथ भ्रमर गीत भी है। उसके अलावा अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरय मंजरी, ऐसे करके बहुत सारी पुस्तकें उनकी प्राप्त होती है। देखिए, उसमें अगर हम जब कृष्ण भक्त परंपरा में आगे देखते हैं, सबसे पहले सूरदास जी का वर्णन किया, फिर नंददास जी का प्राप्त हुआ और अब आते हैं कृष्णदास जी। वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे और बाद में विठलनाथ जी ने इनको भी अष्टछाप में शामिल किया था। देखिए, अभी हमने बात की थी कि भ्रमर गीत के विषय में कि हमें भ्रमर गीत में सूरदास जी का भी भ्रमर गीत मिलता है, सूर सागर में हमें नंददास जी का भ्रमर गीत मिलता है, तो हमें कृष्णदास जी का भी भ्रमर गीत प्राप्त होता है। ये हमें बात ध्यान रखने योग्य है। परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कवि ने भ्रमर गीत नहीं लिखा है, तो इन तीनों ने लिखा है और जो भी दूसरा ऑप्शन होगा वही होगा गलत या सही। देखिए, कृष्णदास जी के बारे में कहते हैं कि उनका एक पद बड़ा प्रसिद्ध रहा था
जिसको गाते गाते उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। वो पंक्ति, एक पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध, एक ऊपर वाली पंक्ति मैं पढ़ के बताती हूँ। मोह मन गिरधर छवि पे अट गयो। बस इतनी से पंक्ति ही आपके परीक्षा के लिए आ जाती है। अगला है परमानंद दास जी। ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और विठल लाल जी ने इनको भी अष्टछाप में शामिल किया था। कहते हैं कि इनके बारे में भी एक पंक्ति है कि कहाँ करो बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद, जहाँ न यशोदा, नहीं जहाँ गोपी गवाल न गाय, जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदमन की छाय, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तजी मेरी जाय बलाय। आगे नाम आता है कुंभन दास जी का। अष्टछाप के प्रमुख कवि रहे हैं और परमानंद दास जी के समकालीन थे। देखिए, ये अकबर के भी समकालीन रहे हैं। कहते हैं कि एक बार अकबर ने इन्हें अपने दरबार में फतेहपुर सीकरी में आने के लिए निमंत्रण दिया। ये गए तो थे, किंतु जाने के बाद जब वापस आते तो दुखी होते हैं कि कहाँ संतन को सीकरी यानी राज्य से एक संत को क्या काम, आवत जात पनिया टूटी, आने और जाने में सिर्फ हमारे चप्पलें ही घिसती है, और बिसरी गयो हरि नाम, और हम अपने हरि के नाम से भी दूर हो जाते हैं। आगे अष्टछाप में ही कवि के नाम के रूप में आता है चतुर्भुज दास जी। देखिए, कुंभन दास जी सबसे वरिष्ठ हैं उम्र के हिसाब से अष्टछाप में, उन्हीं के ही पुत्र थे ये, और विठल नाथ जी के शिष्य थे। और कौन जो कुंभन दास जी थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप में इनको गिना जाता है। इनकी लिखी हुई 2-3 पुस्तकें बड़ी प्रसिद्ध रही, वो है द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल। आगे आता है छीत स्वामी। ये भी विठल नाथ जी के शिष्य थे और अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। कहते हैं बचपन में ये बहुत उद्दंड हुआ करते थे, बाद में विठल नाथ जी के शिष्य होने के बाद ये श्री कृष्ण का गुणगान गाने लगे थे। आगे आते हैं अष्टछाप के ही कवियों में गोविंद दास जी। इनका नाम ही अभी सिर्फ ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण बात इनके बारे में नहीं है, अष्टछाप के कवि के रूप में उनका उल्लेख है। देखिए, शुक्ल जी ने क्या किया है, अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त इसी कृष्ण भक्त परंपरा में मीराबाई को भी रखा। हम वर्तमान में मीराबाई और रसखान को अलग निरपेक्ष संप्रदाय में रखते हैं, परंतु रामचंद्र शुक्ल मीराबाई को कृष्ण भक्त कवि मानते हुए लिखते हैं कि ये मेड़ता के उदयपुर के महाराणा भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था और रत्नसेन की ये पुत्री थी। कहते हैं बचपन से ही उनको कृष्ण भक्ति में बड़ा प्रेम मधुर इनको लगती थी। बाद में भोजराज जी का निधन होने के बाद तो इन्होंने दिन रात भक्ति में ही लीन रहने लगे। प्राय ये मंदिर में जाकर ही भक्ति क्या करती थी। अब एक राजकुमारी और राजकुमारी की पत्नी होने के नाते उस समय के समाज को ये अखरता था कि इस तरह मंदिरों में संतों के बीच में जाकर भजन कृष्ण भक्ति के रूप में बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता था। तो वो उन्होंने कई बार उनको कष्ट देने का प्रयत्न किया, कई बार इनको विष भी दिया। आखिर वो उनके व्यवहारों से दुखी होकर द्वारका और वृंदावन चली गई थी। तुलसीदास जी ने एक बार इनको धैर्य बंधाने के लिए लिखा था कि जाके प्रियम न राम वेदे ही, जिनके प्रिय राम हैं सो नर तजिए कोटि बेरी सम, जद्यपि परम स्नेही। ये तो गोस्वामी जी ने उनको लिखकर भिजवाया था। मीराबाई के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि उनकी जो उपासना थी, भक्ति थी, वो माधुर्य भाव की थी। वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजती थी, प्रियतम उनको समझती थी। उनके 4 ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद और राग सोरठ के पद। इनके जो पद प्रसिद्ध रहे हैं वो ये है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सुरती, नैना बने रसाल। अगली पंक्ति जो इनके लिए प्रसिद्ध है, मन रे परसी हरि के चरण, सुबंग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। इन्हीं कृष्ण भक्ति में स्वामी हरिदास जी का भी नाम आता है। ये अकबर के समय के प्रसिद्ध भक्त रहे हैं और कहते हैं कि जो तानसेन थे प्रसिद्ध गायककार, उनके ये गुरु भी रहे हैं।
और इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत एक अलग संप्रदाय भी इन्होंने स्थापित किया था जिसको टट्टी संप्रदाय कहते हैं। इसी परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रस खान को अंतिम भक्त कवि के रूप में उल्लेखित करते हैं प्रमुख कृष्ण भक्तों में। कहते हैं कि ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे और प्रेम वाटिका नाम का एक प्रसिद्ध ग्रंथ इन्होंने लिखा था। और इनके बारे में कुछ एक बातें बताई गई है कि इनकी भाषा बहुत चलती, सरस और जो शब्द के जो आडंबर से मुक्त थी। और इनके बारे में 2 सवैये बड़ी प्रसिद्ध रहे हैं, आज भी परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। पहला है, मानुष हो तो वही रस खान, बसो संग गोकुल गांव के गवारन। एक तो ये, और एक दूसरा है, या लकुटी अरु कामर या पर रास तिहु पुर को तजी डारू। ये 2 सवैया उनके बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। और इसी के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन भक्त कवियों का चित्रण किया है उनका समाप्त होता है। नमस्कार।